अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज की इस वीडियो में आप एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 सीखेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स मौजूद हैं, आपने इनको फैक्टराइज करके आंसर निकालना है। ठीक है, इसकी तजज़ी करनी है। तो इसमें देखेंगे आपको क्या सेम नज़र आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, उसको फ़र्ज़ कर लें। जैसे यहाँ पे 2x² + 7x दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद है, तो आपने क्या करना है, किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल इसको लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हमने कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, y। देन ये हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, y + 3। ठीक है, y कहाँ से आया, 2x² + 7x को y के इक्वल फ़र्ज़ किया था। उसके बाद अगली ब्रैकेट के अंदर भी 2x² + 7x y बन जाएगा, प्लस का 5 ब्रैकेट के अंदर +1 ब्रैकेट के बाहर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने वही करना है जो हमने पिछली वीडियो में किया था कि दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट y की पावर अगर कोएफिशिएंट नहीं है या वेरिएबल के पास कोई और भी वेरिएबल है उसके पास कोएफिशिएंट नहीं है, तो आपने जस्ट पावर ऐड करनी है। 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स का साइन देखना है, अगर सेम है तो ऐड करके साथ अल्फ़ाबेट लगा देंगे, और अगर चेंज है तो माइनस करके अल्फ़ाबेट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद उन्हीं कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 का कितना हो जाएगा, 15 + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा y² + 8y + 15 + 1 कितना होता है, 16। अब यहाँ पे देखें, आया मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने या फार्मूला लगाना है। ठीक है, अगर हम फार्मूला लगाते हैं देखेंगे क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर मौजूद हैं। जी बिल्कुल मौजूद हैं। y का स्क्वायर है, और ये 16 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। ठीक है जी, प्लस का 2 लगा के y और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y बिल्कुल आएगा। तो आपने यहाँ पे फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, वो क्या, ये किसका स्क्वायर है, y का, 16 4 का स्क्वायर होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे फार्मूले का 2 लगा के 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब स्क्वायर की बेसिस ले लेंगे दोनों की। ठीक है, एक बेस आपके पास y है, दूसरी बेस आपके पास 4 है। इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें 8y आता है कि नहीं आता। अगर तो आता है तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर y + 4 का। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये फैक्टराइजेशन यहाँ पे पूरी हो जाए आपने y को रिप्लेस कर देना है जिसके इक्वल इसको लेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = जी y किसके इक्वल लेट किया था, 2x² + 7x के। ठीक है जी, 2x² + 7x के, इसको पुट कर देंगे y की जगह पे। यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 7x प्लस का 4, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब देखें क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है कि नहीं होती। 4 2 द 8, 8 1 द 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। बट यहाँ पे अगर आप माइनस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइन पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक साइन पहले पॉजिटिव है और इसका साइन भी पहले पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ साइन 3 हो जाएंगे। ठीक है जी, जो कि पॉजिटिव होंगे, और एक जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा पेयर जो नंबर ऑफ साइन ऑड नंबर में करेगा वो आप नहीं लगा सकते हैं, उससे फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो यही आपका आंसर आएगा। हाँ, इसको अगर आपने मज़ीद करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसकी 2 ब्रैकेट्स बना सकते हैं विदाउट साइन चेंज किए। ठीक है जी, यानी 2x² + 7x + 4 2 टाइम्स लिख लें, ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 3x² + 5x + 3 इंटू 3x² + 5x + 5 ब्रैकेट के बाहर -3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई मत करें, बल्कि आप क्या करें, देखें कौन सी 2 टर्म्स आपस में सेम है, उनको आप फ़र्ज़ कर लें। जैसे यहाँ पे हम 3x² + 5x दोनों ब्रैकेट्स के अंदर से देख रहे हैं सेम है, तो हमने फ़र्ज़ कर लिया ये y है। ठीक है, देन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3x² + 5x की जगह पे आ जाएगा y। उसके बाद +3 है वो एज इट इज़ लिख लेंगे। अगली ब्रैकेट में देखेंगे वहाँ पे भी 3x² + 5x है, उसको भी y बना लें, प्लस का 5 ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, माइनस का 3 ब्रैकेट के बाहर है वो एज इट इज़ लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। उसका तरीका का डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लें, y की पावर ऐड करेंगे, y का स्क्वायर बन जाएगा। उसकी रीज़न है y के कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, कांस्टेंट देखने हैं, अगर सेम साइन है दोनों का तो आप इनको ऐड करेंगे, और अगर चेंज साइन है तो माइनस करेंगे। यहाँ पे 5 का साइन भी प्लस है, 3 का साइन भी प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का 8 आएगा, साथ आपने वही
वेरिएबल इस्तेमाल करना जो दोनों ब्रैकेट्स में मौजूद है। तो ये बन जाएगा 8y। अब इन्हीं दो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 दा 15, माइनस का 3 एज इट इज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस 8y एज इट इज लिखना है। 15 में से 3 माइनस करेंगे, रीजन 15 का साइन प्लस है, 3 का साइन माइनस है, तो जब साइन चेंज हो तो माइनस किया जाता है, और माइनस करने के बाद ग्रेटर नंबर का साइन आंसर में लगाएंगे। तो 15 का साइन प्लस है तो आंसर में प्लस लगाएंगे, 15 में से 3 माइनस किया 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, वाई स्क्वायर और 12 को लिख लेंगे, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, 12 का टेबल 1 से पढ़ लें, 8y को नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसकी जगह पे 2 टर्म्स लिखेंगे। तो ये आएगा 12 1 दा 12। अब आपने क्या करना है, 12 के फैक्टर निकालने, तो वो क्या तरीकाकार है, आप टेबल पढ़ेंगे, 1 12 दा 12, 2 6 दा 12, 3 4 दा 12, 4 3 दा 12, जो कि रिपीट हो जाएगा। बस ये हमारे पास 3 पेयर आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, लेकिन हमने प्लस या माइनस करने से 8 लेके आना है। तो यहाँ पे ये पेयर ऐसा है जिसको प्लस करने से 8 आता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों का साइन सेम रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमने दोनों का साइन प्लस लगाया है, इसलिए प्लस का 8 आएगा। अगर माइनस का दोनों का साइन रखेंगे तो माइनस का 8 आएगा। अब वही अल्फ़ाबेट आपने, वही वेरिएबल आपने दोनों टर्म्स के साथ लगाना है जो 8 के पास था, मिड टर्म के पास था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4, पेयर बना लें, दो टर्म्स का पेयर बनेगा। पहली 2 टर्म्स में से सेम y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 2, कैसे, एक y आपने कॉमन किया, एक y कम कर दिया, तो y प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स में 6 ऐसा नंबर है जो दोनों को पूरा डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है, कॉमन लेते हुए आपने माइंड में रखना है कि वो नंबर आपने कॉमन लेना है जिसके बाद दोबारा कॉमन ना निकल सके। 6y को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 y आएगा, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। तो यहाँ पे जो सेम है वो है y प्लस 2 की ब्रैकेट, ये 2 टाइम्स है, इनके ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो y और प्लस का 6 बचेगा, उसको आपने दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है जब ये ब्रैकेट की फॉर्म में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, y के क्योंकि फ़र्ज़ किया था तो आपने y की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 5x पुट कर देना। तो यहाँ पे लिख लें, पुटिंग y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा y की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 5x, y के साथ है प्लस टू 7 आ जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरी ब्रैकेट में y है, वहाँ पे भी 3x स्क्वायर प्लस 5x आएगा, और उस y के साथ है प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6 आ जाएगा। अब देखेंगे आया मिड टर्म ब्रेक होती है कि नहीं होती है। 3 टू द 6, ठीक है, तो 6 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 6 द 6, 2 3 द 6, 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 आता है, 6 और 1 को माइनस करेंगे तो 5 आता है। ये वाला पेयर लग सकता है, इसका मतलब है इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। 3x स्क्वायर प्लस का 2 लिख लें, प्लस 3 और प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा, दोनों के साथ सेम अल्फ़ाबेट लगाना है। अब यहाँ पे देखें 6 3 द 18, 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 18 द 18, 2 9 द 18, 3 6 द 18। तो आपने प्लस करके या माइनस करके 5 लेके आना है। अगर आप 9 में से 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइन पहले ही 2 प्लस के हैं, ठीक है, तो 2 प्लस के हैं, तो अगर आप माइनस वाला यानी 9 प्लस का और 2 माइनस का रखते हैं तो यहाँ पे 5 नहीं आता। तो जब नहीं आ रहा डैट मीन इसकी फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, 4 टर्म्स हैं, पेयर बना लें, पेयर में से कॉमन निकालें। पहली 2 टर्म्स में से सेम 3x, x प्लस 1 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। कैसे, 3x स्क्वायर को 3x पे डिवाइड करेंगे x आएगा, 3x को 3x पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अगली 2 टर्म्स 2 पे डिवाइड होती हैं, 2x को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, x आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करनी लाजमी है, आपने ब्रैकेट लाजमी चेंज करनी है। नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको एज इट इज़ लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेम है वो है x प्लस 1, बाकी क्या है 3x प्लस 2, ठीक है, यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 1 ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, 3x प्लस 2 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ का बताता चलूँ, बुक के आखिर में यहाँ तक आंसर है, ठीक है,
लेकिन क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने फैक्टराइजेशन करके जिसकी फैक्टराइजेशन होती है उसके पेयर बनाने हैं, यानी उसको रिजॉल्व करना है, फैक्टर बना के फिर वो आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ की बजाय अगर यहाँ तक कर लेते हैं तो वो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे आज की वीडियो का अख्ताम होता है। पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 के लिए आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मुलाहिजा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।